ओम शांति। मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर, तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। रहम दिल बनते हैं तो रहम आता है दूसरे के ऊपर, तो जरूर आपके पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है, तो आपको उसके ऊपर क्या आएगा? रहम आएगा। लेकिन अगर उससे लेने की इच्छा है, अगर पैसा लेने की इच्छा है, इसका मतलब उसको आप ज्यादा साहूकार समझते हो और आप खुद को गरीब समझ रहे हैं, तभी तो मांग रहे हैं ना उससे। बाबा कह रहे हैं तुम रहम दिल हो। रहम तो उसी के ऊपर आता है कि हमारे पास कितना ज्ञान धन है, उनके पास नहीं है। बुद्धि में ये रखना चाहिए, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं, माना दिल से। जो अपने दिल से करता है सहयोग, तो वो चावल मुट्ठी भी देंगे तो क्या मिलेगा उनको? महल मिलेगा। गीत है, प्रियतम आन मिलो। प्रियतम मतलब क्या? प्रिय माना प्यारा, और तम कब लगाते हैं किसी शब्द में? अधिकतम, न्यूनतम, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा। तो प्रिय तो है, लेकिन कैसा प्रिय? सबसे ज्यादा प्रिय। उसको बुलाते हैं कि अब आन मिलो। दुखिया जिया, माना अब मन बहुत दुखी हो गया, तो उस प्रिय तो बहुत होते हैं, ये भी मेरा प्यारा है, बच्चा भी प्यारा है, पिता भी प्यारा है, लेकिन प्रियतम जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसको पुकारते हैं। प्रियतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब यह किसने पुकारा और किसको पुकारा, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। फादर किसको प्रत्यक्ष करे? बच्चे को। तो जो प्रत्यक्ष होने वाला है वो भी होना चाहिए साकार में, तभी तो प्रत्यक्ष करेंगे। और बच्चों को प्रत्यक्ष करना है बाप को, तो बिंदी को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? तो साकार में होना चाहिए ना। तभी तो बोला तुमने बाप द्वारा बाप को जाना, माना साकार मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा तुमने आत्माओं के बाप को जाना। अब प्रियतमाएं सब प्रियतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण कैसा है? आकर्षण करने वाला, साकार है। और गुप्त निराकार कैसा है? गुप्त। तो साकार को सबकी प्रीत हो जाती है उसके साथ। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रियतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। वास्तव में प्रियतम सबका एक ही है, चाहे कोई उसको साकार में याद करे, लेकिन जो निराकार को भी याद करते हैं, फिर भी परम पिता परम आत्मा, जितने भी धर्म पिताएं हैं उन धर्म पिताओं में सबसे ऊंचा माना परम पिता। जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं में सबसे परम माना ऊंचा, तो परम आत्मा को फिर यथार्थ रीति जानते ही नहीं। अगर सिर्फ ज्योति बिंदु है तो यथार्थ और अयथार्थ क्या? बिंदी तो बिंदी होती है, उसको क्या जानना है? लेकिन बाबा कह रहे हैं निराकार को ही याद करते हैं, परंतु वो परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं कि वो कैसे अपना पार्ट बजा रहा है। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते ही नहीं। क्या है निराकार का यथार्थ अर्थ? कि शरीर है तो भी मन बुद्धि कैसी है? मन बुद्धि से आत्मा के ही चिंतन में है। माना कोई किसी का शरीर ही नहीं है और वो निराकार है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी का शरीर भी हो और वो हर समय यहाँ भ्रुकुटी में अपने को आत्मा समझे, उसको बाबा इसलिए तो बोला। ये ध्यान से सुनो, निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है?
निराकार का अर्थ जो अभी ब्राह्मण समझते हैं ज्योति बिंदु, वो अर्थ नहीं है। उसका यथार्थ अर्थ क्या है कि निराकार होकर रहना, इसलिए बोला ना बिंदी स्वरूप बन के रहना। बाप ने समझाया है वास्तव में एक ही राम है, हे प्रभु हे ईश्वर ओ गॉड, एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी हैं हम ब्रदर्स हैं। बुद्धि कहाँ चली जाती है? निराकार की तरफ। जो जितना न्यारा है, न्यारा माना निराकार, शरीर से डिटैच, उतना ही सबका प्यारा है। तो मनुष्य भी देवताओं को नहीं पुकारते, किसको पुकारते हैं? निराकार को। गॉड फादर सभी का एक है। समझते भी हैं कि हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में हैं। यूं तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। माना एक ही धारणा है। धर्म माना क्या? धारणा। एक ही धारणा सिखाई ना हमको भगवान ने कि तुम आत्मा आत्मा सब भाई भाई हो। लेकिन अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। उसका मतलब, अगर लड़ते हैं इसका मतलब बाप को पहचानते नहीं। माँ बाप नहीं होते तो बच्चे क्या करते हैं? घर में लड़ते रहते हैं ना। हाँ, माँ बाप आ जाते हैं तो सीधे हो जाते हैं। तो अभी बच्चे लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माँ बाप प्रैक्टिकल में नहीं है या उन्होंने पहचाना नहीं है। समझते भी हैं कि हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में हैं। यूं तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रियतम तो सब प्रियतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है। प्रीतमाएं याद करती हैं कि प्रियतम आन मिलो। जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते करते दुख अशांति बढ़ जाती है तो फिर क्या करते हैं? पुकारते हैं कि अब आके मिलो। माना भगवान का परिचय भी मिल गया, निराकार को याद भी कर रहे हैं, तो भी पुकारते क्यों हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल में अनुभूति नहीं है। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है। आत्मा प्यार करती है। शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहां कोई भी विकार नहीं होता। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसी को बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। अभी तो विकारों के परवश होके क्या करते हैं? एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। बाबा कह रहे हैं वहां सतयुग में कैसा प्यार है? बहुत शुद्ध। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती। बच्चे बाबा से कहते हैं कि सर्विस बढ़ती नहीं, तो बाबा कहते हैं सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहां भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए। वह है परमपिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहां परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। ऐसे नहीं कि वहां पर कोई बैठा है जो आत्माओं को नीचे भेजता है। ये सब ड्रामा ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है, माना बाप को भी अपने समय पे आना पड़ता है। पहले बच्चों को भेजते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में धर्म पिताओं को द्वापर में भेजते हैं। फिर लास्ट में जब बच्चे तमो प्रधान बन जाते हैं तो बाप को आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब हैं आत्माएं। यह है मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवीय गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। यह कहां से आए? पूजा जहां होती है वहां तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए कि यह क्या है। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं,
साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहां सर्विस कर सकते हैं। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है, रहमदिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं भक्ति मार्ग में। देवियों की मूर्तियां बनाते हैं ना, तो उनकी ही भक्ति करते रहते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं ब्राह्मण लोग, क्या करते हैं, जो आत्माएं अव्यक्त तो हो गई, चले गई, वो आगे जाके अपना नया पार्ट बजा रही हैं, लेकिन उनको ही क्या करते रहते हैं। इसको साइलेंट करो। तो क्या बोला, यहाँ पर ब्राह्मण क्या करते हैं, जो आत्माएं चली गई हैं शरीर छोड़ के, उनके श्राद्ध करते हैं, उनको बुलाते हैं, संदेश ये सब चलता रहता है ना। वो आत्मा तो अपना पार्ट बजाने के लिए चली गई, तो वो आत्मा क्या करके गई, अभी कहाँ पार्ट बजा रही है, तो इसमें पैसे तो जाते हैं ना उनका, ये करो वो करो। वो आत्मा तो अपना पुरुषार्थ करेगी, उसका अपना पद फिक्स हो गया ड्रामा में। तो अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवीय संप्रदाय, और यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा बाण मारें जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे। जगत को रचने वाली है, भारत में ही प्रत्यक्षता होती है जगत अम्बा सरस्वती की, तो भारत वाले उसको मानेंगे। अगर अम्बा है तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना, तो ये सारा भारत उनको मानेगा। तो आगे चल के इन आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी कि नहीं होगी। जो ब्रह्मा और सरस्वती की आत्माएं अभी अव्यक्त हो गए, उनको तो थोड़े से ब्राह्मणों ने जाना, लेकिन अभी जो प्रत्यक्षता होगी वो पूरे विश्व लेवल पे होगी। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन है, गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। वह हो गए देवताए नमः, तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया। देवताओं को रचने वाला, जो अपनी स्मृति को ही भूल गए थे कि हम देवता थे, उनको अपनी स्मृति दिलाकर, वो तरीका बताकर उनको रचने वाला, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो अच्छे अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। भले बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। भरी ढोना माना बोझ उठाना। जो पढ़े हुए होंगे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, उनके तो पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, और उनके कंपैरिजन में जिन्होंने अपना पढ़ाई नहीं पढ़ी, वो उनके ऊपर पापों का बोझा रह जाएगा। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए। यह शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसी के पास जाए, वह बैठ पढ़े, तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं। माना लूला है, लूला मतलब जिसका हाथ काम नहीं करता, हाथ से सहयोग नहीं कर सकता भगवान को, लंगड़ा है। उसको ज्ञान नहीं मिलता तो लूला लंगड़ा कहते हैं ना। गूंगा है तो वो दूसरे को ज्ञान दे नहीं सकता, तो गूंगा। ज्ञान तो है अंदर में, दे नहीं सकता तो मुंह बंद है ना उसका, बेहद का गूंगा।
हद का गूंगा नहीं, लंगड़ा माना जो ठीक से चल नहीं सकता। बाबा कहते हैं ना तुम याद की दौड़ी पहनो, तो वो लंगड़ा है, वो तो चल ही नहीं सकता, तो दौड़ेगा क्या, और उड़ने की तो फिर बात ही दूर है। कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप हैं, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। यह नॉलेज ही ऐसी सहज है। बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वह बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है, तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे कि हमको बैठ समझाओ। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना, नहीं तो बोझ चढ़ जाए। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मजा आता है, वह मजा घर में आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है। मना वाचा की विशेषता है तो वाचा की सर्विस, अगर मनसा की विशेषता है तो मनसा की सर्विस भी करनी है। याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे। क्यों ऐसा करते थे? जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे भी करेंगे। गोबर के कंडे बनाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। जो आत्मा को लगेगा कि मुझे अपने देह अभिमान को तोड़ना है तो वो कोई ना कोई विधि अपनाएगा जरूर। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जो यज्ञ में ही खाते हैं लेकिन सर्विस नहीं करते। उनको बोलो कि कंडे बनाओ, गोबर के तो बनाएंगे, अभी तो कंडे बनते ही नहीं। लेकिन अगर कोई बोले कि बनाओ तो गोबर बनाओ, ये ऐसा बोलते छेना, हाँ, तो कोई बनाएगा? अभी कोई नहीं बनाएगा। लेकिन इसीलिए तो मम्मा पापा नंबर 1 में। हमको तो बनाया है, हमको नहीं, हमने तो बनाए हैं ऐसा। आपको थोड़ी बनाया है। नहीं, ये सेवा घर पे बनाए, सब मेहनत करके आई है। तो बाबा कह रहे हैं यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। अब बिंदी है तो बिंदी को कैसे उसमें एकाग्र हो जाएंगे? जब वो बिंदी, अभी मैं आत्मा ज्योति बिंदु, अगर मैं शरीर में नहीं हूं तो आप मुझे देख पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे? कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो सर्वव्यापी नहीं है। बिंदी बिंदी तो सभी आत्माएं हैं। पता कैसे चले कौन सी बिंदी के साथ योग लगाना है? तो कहा कि सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। किस एक में वो बिंदी विराजमान है उसकी पहचान हो तो मन एकाग्र हो जाए कि किस बिंदी को देख रहे हैं। वातावरण में तो बहुत सारी आत्माएं है ना, अभी भटक रही हैं बिंदी। तो यह सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। अगर मनसा सेवा नहीं कर सकते तो स्थूल करो। वह भी नहीं कर सकते तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है ना तो उनका फल निकलता है। संकल्प से भी क्या होता है? बीज बोया जाता है। मुझे ऐसा बनना है तो ये एक संकल्प का बीज, फिर आप जो भी पुरुषार्थ करेंगे क्या होगा? वो फल कभी ना कभी निकलेगा। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो। ये कितनी बड़ी श्रीमत है बाबा की। हम बोल के बीज डलवाते हैं ना कि इतना धन लगाओ, इतना तन लगाओ, उसको अपने आप अंदर में उसका पार्ट होगा तो उसको बीज बोने की टचिंग आएगी।
तो यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। बाबा ने तो मुरली में सबको इशारा दे दिया, फिर कोई कितना भी करे उसको अपने आप टचिंग हो। किसी को भी कहना नहीं है कि बीज बो, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं उसको कि मैं तन से, मन से या धन से यज्ञ में सर्विस करूं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा क्या देखता है? मन देखता है। कितना दिया वो नहीं देखता, किस भावना से दिया वो देखता है। तो यहाँ फिर क्या होता है? गरीब जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब की चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाता है। अगर गरीब ने एक मुट्ठी चावल भी दिए, आजकल तो यज्ञ में महत्व ही नहीं है कि अरे क्या 10-20 रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं, आजकल तो बोलते हैं ना ऐसा। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा की बोल अलग है। बाबा कह रहे हैं अगर वो चावल मुट्ठी भी देता है तो साहूकार के धन के वो बराबर, इक्वल। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, क्या किया? धन तो नहीं दिया, तन और मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना मम्मा को मिलता है ना। मम्मा को जो पद मिला तो धन देने वालों को भी कहाँ मिल सकता है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, यह नॉलेज है ही स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा, न ही बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा, मैं सबका बाप हूं। तुम माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई है ना। जिसका भी इतने मंदिर हैं, इतनी मूर्तियां हैं, तो वो आत्मा कोई सर्विस ऐसी करके गई है। तुम बतला सकते हो, वहां बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सर्विस करते रहेंगे, उनको बोलने की भी दरकार नहीं। क्योंकि अगर सर्विस के लिए किसी ने आपको बोला तो आधा भाग्य किसका बनेगा? जिसने आपको बोला। अगर वो बोलता नहीं तो आप करते नहीं, तो आधा भाग्य उस बोलने वाले का हुआ। जो आपे ही करे सो देवता, जो कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वो क्या? देवता। जो कहने से भी ना करे, आपे करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और जो करते हैं वो देवता, और जो कहने से भी ना करे वो जानवर। ऐसा जानवर बोलता करता है क्या? कहने से नहीं करता ना। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। माना उन अबलाओं को बाबा क्या देख रहे हैं? ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बाबा की याद में तड़पते हैं, लेकिन बंधन है। प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है, श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करनी है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं है फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी। अंधों की लाठी माना जिनको आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको लाठी मिलेगी तो वो भी आगे बढ़े। तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है, सर्विस तो बहुत है। तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं करनी। अगर ये इच्छा आ जाती है तो जिज्ञासु टूट पड़ते हैं। तुमको तो रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे भी रहम दिल हैं, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वह पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है। नंबरवार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। कभी कहते हैं एकदम सहज राजयोग है, लेकिन मेहनत कैसी चाहिए? सहज आपके लिए कब होगा? जब आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, पुरुषार्थ की। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़ी ही है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो।
रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं। कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की। जो कोई शरीर छोड़ के चले जाते हैं, अगर वो बहुत अनन्य होते हैं और शरीर छोड़ने के बाद उनको कहीं पश्चाताप होता है तो वो किसी के तन में आके क्या करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं कि शरीर छूट गया और हमने कोई सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना, तो ऐसे वो किसी के तन में आके पश्चाताप करते हैं। ऐसे अनन्य बच्चे भी होते हैं जो बहुत बड़े महारथी हैं। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न। किसमें? एडवांस पार्टी तो साकार में होती है। उसको शरीर छोड़ा तो अभी तो वो जन्म लेके आ गए। आ जाते हैं। ऊपर क्या कार्य चल रहा है उससे नहीं, वो आत्माएं वर्तमान में प्रैक्टिकल में जन्म लेके जितनी उनकी उम्र है वो अपना फिर से पुरुषार्थ कर रही हैं। कुछ आत्माएं हैं ब्रह्मा बाबा के साथ जो अव्यक्त पाठ ही बजाएंगी, वो जन्म अभी नहीं लेंगे। ऐसा कुछ आत्माओं ने जन्म ले लिया, वो यहाँ इस धरती पर एडवांस ज्ञान समझ रही हैं, आगे की रूपरेखा। बोला ना ये मूवी का पार्ट 1 भूल लिया ना, बोला ना बाबा ने दादी प्रकाशमणि के लिए अच्छे भक्त के यहाँ जन्म लिया। दादियों का तो बोला है जन्म लिया, गुलजार दादी का नहीं बोला है, बाकियों का बोला है। तो कोई आत्माओं का व्यक्त में ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट है, कोई का यहाँ शरीर लेके अभी वो आत्माएं अपना पुरुषार्थ कर रही हैं। इसीलिए तो बोला ना, वो आत्मा तो कहाँ पार्ट, जैसे मंदिरों में देवियों की मूर्ति बना के रखी है, अब वो देवी तो अभी खुद पुरुषार्थ कर रही है। ऐसे ही चित्र रखे हैं दीदियों दादियों के, वो आत्माएं तो जन्म लेके अपना पुरुषार्थ कर रही हैं और हम केवल उनके चित्रों की भक्ति कर रहे हैं। तो वो दुनिया जैसा ही हो गया ना। वो लोग देवियों की पत्थर की मूर्ति बनाते हैं और वो देवियां प्रैक्टिकल में कहाँ है, संगम युग पे बन रही है ना। वो तो ऐसी तो कोई देवी तो है नहीं, बाबा ने बोला वो तो तुम्हारा ही यादगार है और तुम तो कैसे साधारण बैठे हो। तो भक्ति हो गई ना, प्रैक्टिकल में तो नहीं है वो ऐसा। तो वो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, जो वो शरीर भी छोड़ देते हैं तो उनको भी अपना रियलाइजेशन होता है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस करके आप समान बनाओ, तुमने कुछ भी नहीं किया। आगे चल के ऐसा भी होगा, जब सबका नंबर डिक्लेयर हो जाएगा, प्रजा में चले जाएंगे तो कितना पश्चाताप होगा कि हमने कुछ भी किया नहीं। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं, साक्षात्कार करा के ही सजा मिलेगी, ऐसे धर्मराज सजा नहीं देंगे। धर्मराज का भी तो पार्ट है ना, तो वो एक एक की रूपरेखा बताएगा ना। सामने आते से ही वो किसी की रूपरेखा बता सकता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो फिर ऐसा ही तो कोई पार्टधारी भी तो आगे चल के आएगा। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया। फिर रोते हैं, धर्मराज के आगे भी रोते हैं। जरूर कोई धर्मराज होगा प्रैक्टिकल, उसके आगे आपको जाना पड़ेगा। कहते हैं ना दुनिया में कयामत होगी तो भगवान सबका हिसाब लेगा। तो अभी ये जो संगम युग का आखिरी समय है, ये कयामत का समय है। अभी पूरा संगम युग आपने जो जो कर्म किए हैं उसका सब आपको चिट्ठा सामने आने वाला है। इसलिए बाबा रोज क्यों डायरेक्शन देते हैं, परिवर्तन करो, ऐसे करो, ये मत करो, ऐसा करो, ताकि तुम्हें धर्मराज के सामने जाने में क्या ना हो, कोई लज्जा ना आए। क्योंकि सारे ब्राह्मण देखेंगे आपने जो जो किया है, टीवी लगेगा। हाँ, बाबा कह रहे हैं धर्मराज के आगे भी रोते हैं, माना बाबा भी है, शिव बाबा भी है और धर्मराज भी है। बाबा साक्षात्कार कराता है और धर्मराज सजा देने के लिए बैठा है, तो रोएंगे ना। जब माँ बच्चे को मारने वाली होती है तो बच्चा पहले ही रोने लगता है ना कि अब माँ मारेगी, बहुत गुस्से में है, मेरे से गलती, उसको पता रहता है कि मेरे से गलती हो गई, तो पहले ही रोने लगता है कि अब मेरी पिटाई होगी। तो वही बोल रहे बाबा कि बाबा तो तुमको साक्षात्कार करा देते। आगे चल के बाबा ने बोला है कि जो आपके खराब कर्म है वो आपके सामने भूतों के रूप में डांस करेंगे, आपको ऐसे दिखाई देगा मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो वो आपको बाबा पहले साक्षात्कार कराएंगे, ताकि जब धर्मराज आपको सजा दे तो आप उसको ये ना बोलो कि मेरे को क्यों सजा दे रहे, तो पहले ही आपको सब दिखाई देगा। सोचो आप, ये कयामत का समय है, ये मन बुद्धि रूपी टीवी ऑन हो जाएगा, बाबा ऑन कर देगा सबके। अभी तो कितने खराब काम करते जाते हैं, ना कचहरी करते हैं, ना पोता मेल देते हैं, ना रियलाइज करते हैं, ना चेंज करते हैं, तब अंदर का टीवी ऑन हो जाएगा।
धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार भी खाते हैं, चाहे रोए चाहे धोए, धर्मराज को तो सजा देनी है, नहीं तो पावन बने बगैर परम धाम जाएंगे ही नहीं। तो धर्मराज तो सजा देगा, चाहे आप रो चाहे कुछ भी करो। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या? फिर रोने से क्या फायदा? अभी प्रियतम आया हुआ है, प्रियतमाओं को ले जाने, तो या तो हम प्यार से उसके साथ चलें जैसे वो बोल रहा है कदम पे कदम उठा के, या तो वो सजाओं के द्वारा हमको लेके जाएगा। कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं, माना आओ तो इस पुरुषार्थ की फील्ड पे, ये युद्ध क्षेत्र है ना, कर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, ऐसा बोला है ना अर्जुन को। युद्ध क्षेत्र में खड़े होंगे, पुरुषार्थ के मार्ग पे खड़े होंगे कि मुझे ये देवता बनना है, तभी तो माया आपका सामना भी उतना ही करेगी। आप माया की ही गोद में बैठे हो, 5 विकारों को छोड़ने का कोई संकल्प ही नहीं है, तो माया तो कहेगी ये तो मेरी गोद में ही बैठा है। जब युद्ध क्षेत्र में आएंगे, माया को चैलेंज करेंगे कि ये विकार अब मेरे जीवन में होने ही नहीं, तभी तो आप बोल रहे हैं ना आओ, माना आओ इस पुरुषार्थ के फील्ड पे। जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। स्टार्स होते हैं ना आसमान में, कोई ज्यादा चमकते हैं, कोई एकदम डिम, कोई टिमटिमाते हैं और कोई एकदम रुके रहते हैं, कोई जगह बदलने वाले हैं, कोई ध्रुव सितारे हैं, ऐसे वैरायटी है। तो आपकी यहाँ जो आत्मा रूपी सितारों ने पुरुषार्थ किया, उसकी रिजल्ट वहां ऊपर यादगार है उसका। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहाचारी बैठ जाती है। संग का रंग जब लग जाता है किसी का तो ग्रहाचारी बैठती है, कहते हैं ना इनके ऊपर अभी राहु आ गया, तो कोई ऐसी आत्माओं के प्रभावित हो जाते हैं जिनका खुद का कोई पुरुषार्थ नहीं है। राहु का क्या दिखाते हैं? केवल सिर दिखाते हैं, कोई शरीर नहीं है। इसका मतलब ये बुद्धि बहुत चलेगी, लेकिन जीवन से जो, शरीर से जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो कोई धारणाओं वाली बात नहीं है, सिर्फ बोल बोल करना और बुद्धि चलाना, इतना ही। तो तूफान से निकल नहीं सकते, ग्रहण लगा और यह गिरा, सितारे भी आसमान से कैसे टपक जाते हैं नीचे। ग्रहण बहुतों को लगता है, ग्रहाचारी माता पिता को भी भुला देती है, परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है। माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी, इसलिए ऊपर क्या बोला, आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं। जैसे कबड्डी वो होता है ना, कुश्ती लड़ते हैं तो चैलेंज करते हैं आओ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर तुम आओगे तो माया भी क्या करेगी, लक्ष्य भी तो बताया तुमको विश्व की महारानी बनाएंगे, तो माया क्या करेगी, रुस्तम से रुस्तम होके लड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत हो तो आओ मैदान में। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, रमता योगी बन सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। दूसरा है रात को जागकर कमाई करनी है, रात को जागना माना अमृत वेले को पूरा सफल करना, संगठन में बैठ के सफल करना, संगठन में सफल करना होता है। अकेले में तो माया के साथ होता है, वो अकेला माना माया के साथ, संगठन माना शक्ति। एक तार जोड़ेंगे तो माया ऐसे कट कर देगी, 2 3 4 5 जोड़ के वो होगा तो तोड़ेगी नहीं ना, उस वाइब्रेशन में तो है। अगर एक का भी योग लग रहा है तो उसका वायुमंडल तो हमको मिल रहा है ना, ऐसा नहीं तो माया क्या करेगी। 1 बजे उठो चाहे 2 बजे उठो, उससे फर्क नहीं है, आपने सफल कितना किया उससे फर्क पड़ता है। नींद को जीतने वाला बनना है, माना एक बार आपको जितनी नींद की जरूरत है उतनी नींद लेने के बाद बार बार सोने का संकल्प नहीं आना चाहिए कि 2 बजे उठ गए फिर 3 बजे सोए फिर 4 बजे सोए फिर 5 बजे। ये इस नींद को जीतना है। एक बार जो आपकी नींद खुल गई, माना शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट थी पूरी हो गई, उसके बाद नींद को जीतने वाला बनना है। फिर वो जो नींद है वो माया है। आज 2 बजे उठी थोड़ी देर बैठी और सो गई, बस बहुत बढ़िया। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। माया, हाँ, तो इतना जल्दी क्यों उठना, तो माया जाती है। हाँ, साथ में रहते तो हिम्मत करके आना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं आओ तो तुमको महारानी बनाए, आओगे ही नहीं तो कहाँ से बनाएंगे। वरदान है, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव।
अल्पकाल के संस्कार, द्वापर और कलयुग में, कोई कोई आत्माओं के द्वापर में भी नहीं, कलयुग के संस्कार हैं, बहुत कम उनको संग का रंग लगा है विधर्मियों का, लंबे समय तो अपनी सात्विक अवस्था में ही रहे, और अनादि संस्कार माना आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार। तो ये अल्पकाल के संस्कारों को जो आपको संग के रंग से लग गए, अनादि संस्कारों की स्मृति से इनको परिवर्तन करने वाले वरदानी और महादानी भव। ज्ञान दान देना माना महादान देना, वरदान देना माना आपने सामने वाले के लिए कोई अच्छा शुभ संकल्प किया और उसका कल्याण हो गया, तो जैसे कि आपने उसको वरदान दे दिया। अल्पकाल के संस्कार जो ना चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। कई अपने आप को छुपाते हैं, कोई सच्चे दिल के होते हैं, थोड़ा भी मन में भी क्रोध आता है तो उसको सामने बोलते हैं कि बाबा ये भूल हुई। लेकिन जो अपने को सिद्ध करना चाहते हैं वो कहते हैं मेरा भाव ऐसा नहीं था, ऐसा लक्ष्य नहीं था, हो गया। बाबा कहते हैं बिना भाव से कुछ होता ही नहीं। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और सदा महादानी। ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। स्लोगन है परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। एक है चलता योगी, एक रमता योगी बोला ना ऊपर, रमता योगी चलता योगी, बात एक ही है, रमण कर रहा है। एक है दौड़ने वाला योगी, एक है उड़ता योगी। तो जो परिस्थिति रूपी पहाड़ आया है उसको तोड़ना नहीं है कि उसका सामना करें, क्रॉस कर जाओ। बाबा कहते हैं विघ्नों रूपी पत्थरों को तोड़ने के बजाय हाई जंप लगा दो। हम उस परिस्थितियों के बारे में सोचते रहें, फिर उसको काटें, उसका समा इतना सारा नहीं, खुद निराकारी स्टेज में ऊपर चले जाओ। सब परिस्थितियां जितना निसंकल्प निराकारी स्टेज में होते हैं उतने हमारे पाप कर्म क्या होते हैं, भस्म होते हैं। पाप कर्म भस्म होंगे तो विघ्न, कोई विघ्न रहेगा ही नहीं, है भी तो रहेगा नहीं, अपने आप समाधान टच हो जाएगा। तो पहले उस पत्थर को तोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, उड़ता योगी बनना है। रमता योगी से भी ऊपर है उड़ता योगी। उड़ते योगी को थोड़ी ना कोई पत्थर आएगा सामने। अच्छा, ओम शांति।